नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जीके के प्रश्नों के बारे में बताया था कि आजकल के जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में भी हम उसी तरह के पिछले वीडियो में जैसे हमने 15 प्रश्न लाए थे, इस वीडियो में 10 प्रश्न अलग अलग टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस से लाए हैं और उनके बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताया है। तो उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है ये करंट से है। इसमें क्वेश्चन है कि मोटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली महिला भारतीय रेसर कौन है। तो इसका उत्तर है भारत के बेंगलुरु की रहने वाली ऐश्वर्या पिस्सी। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो महिलाएं हाल ही में प्रसिद्ध रही उनके बारे में। तो 200 ओडीआई खेलने वाली पहली महिला भारत की मिताली राज है। ये पूर्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है। देश की पहली महिला चुनावी जो एम्बेसडर रही हैं ये महाराष्ट्र की रही हैं गौरी सावंत लोकसभा चुनाव के दौरान। अब एयरफोर्स की 3 महिलाएं जो काफ़ी चर्चा में रही उनमें से पहली है हिना जायसवाल। ये एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है, ये चंडीगढ़ से हैं। दूसरी है भारत की पहली महिला यूनिट फ्लाइट कमांडर, ये शालिजा धामी है। और जो तीसरी हैं ये देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक हैं और ये हैं बिहार के समस्तीपुर जिला से विंग कमांडर अंजलि सिंह। इनकी तैनाती रूस में की गई है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि सर्वाधिक घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया का जावा द्वीप और इसकी स्थिति जो है अवस्थिति हिंद महासागर में है। लेकिन गौर करने बात वाला है कि इंडोनेशिया का ही 2 द्वीप है, एक जावा जो हिंद महासागर में है और एक है पापुआ न्यू गिनी, ये प्रशांत महासागर में है। हम कुछ प्रसिद्ध द्वीपों के बारे में बात करते हैं तो जापान का जो होन्शु द्वीप है ये प्रशांत महासागर में है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है, ये प्रशांत महासागर में है। क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है ये कैरिबियन सागर में है। और विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के कब्जे में या डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आर्कटिक महासागर में है। अब हम इतिहास और उससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद के कितने पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर होगा 30 और 30। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं वेदों के बारे में। तो वेदों की संख्या 4 है। पहला है कि ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सूक्तों की संख्या इसमें 1028 है। इसमें 10 मंडल है। 9वां मंडल जो है सोम देवता सोम को समर्पित है। जो 10वां है इसमें चातुर्वर्ण्य की बारे में कहा गया है। वेदों को बढ़िया से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। और ऋग्वेद जो है इसे हिंदी यूरोपियन भाषा परिवार की पहली रचना माना गया है। अब बात करते हैं इसके जो पढ़ने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद जो पढ़ते हैं उन्हें होत्री, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद के जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है ये राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर है 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1925 से लागू हुआ। और इसी में कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखिएगा कि 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो संवैधानिक है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में है। इसके कार्यों का उल्लेख है। और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके सदस्यों को लेकर, तो वर्तमान में बात करते हैं इसके 3 प्रमुख सदस्य होते हैं जिनमें एक मुख्य और 2 अतिरिक्त या 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये शुरू से 3 सदस्य नहीं था। सबसे पहले 1989 में ये 3 सदस्य बना, लेकिन फिर बाद में 1990 से 93 तक का जो वक्त था उसमें ये 1 सदस्य वाला ही रहा। फिर बाद में 1 अक्टूबर 1993 से अब तक ये 3 सदस्य का आयोग रहा है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है। इसमें कहा गया है कि केनाल रे की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और गोल्डस्टीन ने ही केनाल रे की खोज 1886 में की थी। और
एक इंटरेस्टिंग बात है कि केनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने पहले की थी और इसी की मदद से उसने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इस पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। बस अंतर ये है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसके मास के बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2000 गुना होता है। अगला क्वेश्चन ये भारत के भूगोल से है, इंडियन ज्योग्राफी से। इसमें कहा गया है कि कुमारी नामक स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। तो सबसे पहले स्थानांतरित कृषि को समझिए। साधारण शब्दों में ये कृषि का वैसा प्रकार है जो जगह बदल बदल कर किया जाता है। मतलब जिस जगह पे इस वर्ष स्थानांतरित कृषि किए हैं अगले वर्ष उस जगह पर नहीं करके अन्य जगह पर करेंगे। तो कुमारी नामक जो स्थानांतरित कृषि है ये भारत के पश्चिमी घाट यानी भारत के पश्चिमी भाग में 6 राज्यों में फैला हुआ है और इसका दूसरा नाम सह्याद्री पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है और ये जैव विविधता का एक प्रमुख क्षेत्र है। विश्व में जैव विविधता के मामले में भारत के पश्चिमी घाट का 8वां स्थान है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है और यूनेस्को ने इसके कुछ क्षेत्रों को 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। अब इसमें जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बात करते हैं। थाल घाट ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। इसमें कहा गया है कि जो फायर ब्रिगेड है उस अग्निशमन उसमें जो पाइप यूज होता है वो किस प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है। तो इसका उत्तर है पॉलिएस्टर के बारे में बात करते हैं तो इसका विकास इंग्लैंड में हुआ। अब बात करते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जब दो हाइड्रोक्सिल समूह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप से तो इससे एस्टर बनता है और पॉलिएस्टर में काफ़ी सारे एस्टर होते हैं इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो पुरस्कार एवं सम्मान अवार्ड से है और ये क्वेश्चन है कि ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो इसका उत्तर होगा जो पहले व्यक्ति हैं वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है और इनको जो है कि ऑस्कर 1938 में मिला था, नोबेल प्राइज़ 1925 को मिला था। दूसरे व्यक्ति हैं बॉब डिलन, इन्हें ऑस्कर 2000 मिला था और नोबेल 2016 में मिला था। अब बात करते हैं नोबेल और ऑस्कर की। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी 1901 से। उसके बाद बात करते हैं ऑस्कर की। तो ऑस्कर को एकेडमिक अवार्ड्स भी कहा जाता है। ये इसकी शुरुआत 1929 को हुई थी। भारत के बारे में बात करते हैं तो नोबेल पाने वाले सबसे पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1913 में मिला था। और ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया को मिला था। याद रखने वाला बात है कि सिनेमा के क्षेत्र में पहला जो है ऑस्कर अवार्ड वो सत्यजीत रे को मिला था। आज का इस वीडियो का अंतिम और अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आंसर है 13 होते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। ये ऑर्थोपेडा वर्ग से आते हैं और ऑर्थोपेडा वर्ग के जीवों के गुणधर्म कुछ इस प्रकार हैं कि इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। इनके जो शरीर की देहगुहा होती है उसे हिमोसिल कहा जाता है। इसमें कीट वर्ग भी आते हैं जिनमें अनिवार्य रूप से 6 पैर और 4 पंख होते हैं। इस वर्ग के 2 जीव चींटी जैसे है तो श्रम विभाजन को दर्शाती है। दीमक दिखाती है कि वो एक कॉलोनी में रहती हैं। और इंसानों के बारे में बात करते हैं तो हम स्तनपायी वर्ग में जो जितने भी जीव आते हैं उनमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमने कोशिश किया है कि मैक्सिमम टॉपिक्स को इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर कर सकें, एक एक प्रश्न हर टॉपिक से। तो वही प्रयास हमने किया है। ये वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।